तो प्यारे बच्चों, फाइनली डीओई की तरफ से लेटेस्ट सर्कुलर रिलीज़ किया गया है जो कि 15/5/2024 डेट का है, जिसमें क्लास 11th का जो नॉन प्लान और प्लान एडमिशन होना है एकेडमिक सेशन 2024-25 के बारे में डिस्कस किया गया है, डेट के बारे में डिस्कस किया गया और साथ में स्ट्रीम परसेंटेज क्राइटेरिया जो है उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है। तो इस वीडियो में इसी टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं। पूरी बात को ध्यान से समझना ताकि किसी प्रकार का डाउट ना रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले क्लास 11th अंडर नॉन प्लान एडमिशन फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब सबसे पहले समझो नॉन प्लान एडमिशन होता क्या है। नॉन प्लान एडमिशन का मतलब होता है जो बच्चे क्लास 10th प्राइवेट स्कूल से किए हैं या फिर किसी दूसरे स्टेट से किए हैं, अगर वो क्लास 11th दिल्ली के सरकारी स्कूल से करना चाहते हैं तो ये उनके लिए है। ठीक है, और यहाँ पर मेंशन किया गया है प्लान एडमिशन के लिए। तो प्लान एडमिशन क्या होता है बच्चों? प्लान एडमिशन का मतलब जो बच्चे क्लास 10th दिल्ली के किसी सरकारी स्कूल से या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल से किए हैं, वो सरकारी स्कूल में ही एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर दिल्ली के दूसरे सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये उनके लिए होता है प्लान एडमिशन। तो उनके लिए बताया गया बच्चों कि उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको अपने स्कूल जाना है, स्कूल में कांटेक्ट करना है, वहाँ पर उनको एक ऑप्शन फॉर्म मिलेगा, वहाँ पर वो फिल करके सबमिट कर देंगे जो स्ट्रीम उनको लेना है। ठीक है, वहाँ पर उनको प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी स्ट्रीम परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो नॉन प्लान एडमिशन के लिए क्लास 11th के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो एडमिशन होगा बच्चों 3 साइकिल में होगा, साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3। साइकिल 1 बच्चों देख लो ध्यान से, 22/5/2024 यानी 22/5/2024 डेट को स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यानी जो बच्चे नॉन प्लान एडमिशन लेना चाहते हैं क्लास 11th में उनको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप होगा उनके लिए 12/5/2024 को 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और 7/6/2024 यानी कि 7/6/2024 को 5 PM तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक ओपन रहेगी, तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में इनका रिज़ल्ट अलॉट होगा 18/6/2024 को, यानी कि अगले महीने में 18 तारीख को। ठीक है, ये बात समझ गए। उसके बाद में स्कूल जो अलॉट होगा वहाँ पर आपको जाना है 19/6/2024 टू 29/6/2024 यानी कि 19 जून से 29 जून के बीच में उस स्कूल में जाना है जो स्कूल अलॉट होगा। तो वहाँ पर आपको सबमिशन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए जाना होगा और सारी चीज़ें सबमिट करनी होंगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना साइकिल 1 के लिए। अब इसके बाद में अगर मान लो साइकिल 1 में आपका नहीं हो रहा है, लेकिन आप कोशिश करना साइकिल 1 के लिए। ठीक है, ध्यान रखना क्योंकि सारी सीटें फुल हो जाती हैं साइकिल 1 में ही, तो आप साइकिल 1 में ही ट्राई करना। अगर साइकिल 1 में नहीं होगा तो साइकिल 2 में चांस मिलेगा, सेम प्रोसेस डेट यहाँ पर मेंशन की गई है। उसमें भी नहीं हो रहा है तो साइकिल 3 में चांस मिलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट साइकिल 3 जो होता है कंपार्टमेंट बच्चों के लिए होता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं जो कंपार्टमेंट हो जाते हैं तो उनका रिजल्ट लेट आता है, तो ये साइकिल 3 उनके लिए होता है। लेकिन फ़िलहाल अगर आपका साइकिल 1 साइकिल 2 में नहीं होगा तो 3 में आप भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपका एडमिशन 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। नॉन प्लान वालों का ध्यान रखना इसी महीने में, और 7 तारीख तक जून में आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और प्लान एडमिशन क्या है? प्लान एडमिशन मैंने बता दिया। प्लान एडमिशन वाले बच्चों को, यानी जो बच्चे सरकारी स्कूल में थे उनको स्कूल से ही सब कुछ करना है, उनको ऑनलाइन कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देख लो स्ट्रीम के लिए परसेंटेज कितना होना चाहिए। यहाँ पर मेंशन किया गया अगर आपको साइंस विद मैथ लेना है तो टोटल आपके पांचों सब्जेक्ट मिलाकर 55% होना चाहिए, यानी कि आपका रिजल्ट जो आया हुआ है सेशन 2024 क्लास 10th का, उसमें ओवरऑल 55% होना चाहिए सभी सब्जेक्ट को ऐड करके, यानी 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 को ऐड करके जो मेन होते हैं। ठीक है ना, जिसमें सब्जेक्ट की भी क्राइटेरिया है। इंग्लिश में 50% होने चाहिए, स्टैंडर्ड मैथ हो या फिर बेसिक 50 होना चाहिए, साइंस में 50% होना चाहिए। किसके लिए? साइंस विद मैथ के लिए। ठीक है, उसके बाद में अगर साइंस विदाउट मैथ आपको लेना है तो 55% ओवरऑल आपका रिजल्ट होना चाहिए।
जिसमें इंग्लिश में 50%, स्टैंडर्ड या फिर बेसिक मैथ हो 40% चलेगा, साइंस में 50% होना चाहिए। उसके बाद में अगर आपको कॉमर्स विद मैथ्स लेना है तो ओवरऑल आपका जो रिजल्ट है 50% होना चाहिए उसमें, जिसमें इंग्लिश में 45, स्टैंडर्ड या फिर बेसिक मैथ हो 50%, सोशल साइंस में 45% होना चाहिए। अगर आपको कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेना है तो 50% ओवरऑल आपका परसेंटेज होना चाहिए रिजल्ट का, जिसमें इंग्लिश या फिर हिंदी में 45% होना चाहिए, सोशल साइंस में 45% होना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद में अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ लेना है तो इसके लिए अगर आपको इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट के रूप में लेना है तो टोटल आपका 45% होना चाहिए क्लास 10th का रिजल्ट, यानी 45% टोटल होने चाहिए उसमें। और अगर आपको मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट के रूप में लेना है तो आपका टोटल 10th क्लास का रिजल्ट 50% होना चाहिए कम से कम। ठीक है। और मैथ कोई भी हो चलेगी, स्टैंडर्ड हो या फिर बेसिक, ध्यान रखना। ठीक है। और आगे यहाँ पर बताया गया है कि आपको 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो, यानी कि SC ST, माइनॉरिटीज़, OBC, ठीक है, या फिर कश्मीरी माइग्रेंट्स। यहाँ पर मेंशन किया गया दोज स्टूडेंट्स हैविंग फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन इन नेशनल गेम। अगर आपकी कोई पोजीशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड नेशनल गेम में तो आप इस कैटेगरी में आ रहे हो तो 5% वहाँ पर भी आपको छूट दिया जाएगा। यहाँ पर 5% का मतलब जैसे मान लो आपको साइंस विद मैथ लेना है, इंग्लिश में 45 आ गए हैं तो मतलब 50% मान लिया जाएगा, क्योंकि 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी प्रकार किसी भी सब्जेक्ट में आप समझ सकते हो। ठीक है ना, किसी स्ट्रीम को लेकर। ठीक है। तो यहाँ पर वही मेंशन किया गया कि सभी सब्जेक्ट में 5% का डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर है। और सबसे इम्पोर्टेंट, कुछ बच्चे NIOS से भी क्लास 10th करते हैं तो वो भी क्लास 11th में एडमिशन ले सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। ध्यान रखेंगे पाँचों मेन सब्जेक्ट में मिलाकर 55% होना चाहिए, ये क्राइटेरिया उनको ध्यान में रखना है। ठीक है। और यहाँ पर एज के बारे में भी एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 ईयर्स बट लेस देन 17 ईयर्स। 15 साल पूरी हो लेकिन 17 साल से ज़्यादा ना हो। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर आगे आप देख सकते हो, यहाँ पर डॉक्यूमेंट के लिए भी बताया गया कि कौन कौन सी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट के रूप में लगानी है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको सबमिट करनी पड़ेगी, यहाँ से आप देख सकते हो। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर मेंशन किया गया है कि मॉर्निंग एंड जनरल शिफ्ट के जो स्कूल हैं उनकी टाइमिंग, इवनिंग शिफ्ट का जो स्कूल है उसकी टाइमिंग के बारे में अगर किसी प्रकार कोई क्वेरीज है तो आप यहाँ पर ये मेंशन किया गया, हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके, ये टाइम मेंशन है, इसके बीच में आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और आगे यहाँ पर बताया गया है कि जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाओगे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये चीज़ें आपको वहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। हर एक टॉपिक पर मैंने सेपरेट अलग अलग वीडियो बना रखा है, अच्छे से देख सकते हो। आर्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या होंगे, फॉर्म कैसे फिल करोगे, हर एक टॉपिक पर अलग अलग सेपरेट वीडियो है, तो आप देखकर आसानी से समझ सकते हो। इन शॉर्ट मैंने आपको मेन चीज़ समझा दिया। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।